शैतान का ट्रेलर आया तो लगा कि बवाल फिल्म होगी। माधवन क्या करने वाले हैं, अजय कैसे अपने परिवार को बचाएंगे। ये भले 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का रीमेक है, लेकिन ये फिल्म हिंदी दर्शकों में शायद ज्यादा नहीं देखी गई होगी। यही वजह है कि इस फिल्म को देखने का एक्साइटमेंट ट्रेलर के बाद से ही बना हुआ है। फिल्म का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है, एकदम आपको सीट से बांध कर रखेगा। माधवन हिला डालते हैं, लेकिन फिर एंड तक आते आते मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, कबीर छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस पर जाता है और उसके गेट पर एक अनजान शख्स दस्तक देता है। कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, बस 15 मिनट में फोन चार्ज करके वो अपने रास्ते चला जाएगा। अपना नाम वनराज बताने वाला ये शख्स कहीं नहीं जाता। कबीर और उसकी फैमिली के घर में चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। कबीर और उसकी पत्नी ज्योति उसे धक्के मारकर निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वनराज ने उसकी बेटी जानवी को अपने वश में कर लिया है। वो एक शर्त रखता है कि जानवी को उसके साथ जाने दिया जाए। कबीर और ज्योति नहीं मानते। उसके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए वो उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को चाय पत्ती खाने को कहता है। उसे अपने छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने का आदेश देता है। जानवी का अपने मन पर कोई वश नहीं रहता। ऐसे में वनराज आगे क्या करता है और कबीर अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, यही फिल्म की कहानी है। किसी भी हॉरर फिल्म के एलिमेंट्स को उठाने की जिम्मेदारी दो बातों पर आती है, साउंड और कैमरा वर्क। जब हम पहली बार वनराज से मिलते हैं तब बैकग्राउंड स्कोर हल्की हिंट दे देता है कि ये आदमी झोल करेगा। आगे साउंड आपको दोनों की तरफ से असहज करने का काम करता है। फिल्म में एक सीन है जहां वनराज जानवी से हंसने को कहता है। वो कहता है कि जब तक मर नहीं जाती तब तक हंसती रहो। जानवी बुरी तरह से हंसने लगती है। कबीर अपना सिर पकड़कर बेचैन होने लगता है। सिनेमा घर में बैठे आप भी उसकी ये बेचैनी महसूस कर पाते हैं और उसका लेना देना एक्टिंग से नहीं, साउंड ऐसे आकर चुभता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अजीब महसूस करने लगते हैं। मुमकिन है कि मेकर्स ने उस हिस्से में साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़खानी की है। शैतान में एक और मारक हॉरर फिल्म का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक जगह जानवी अपने भाई की जान लेने को आतुर हो जाती है। वो दरवाजा बंद कर देता है। तब जानवी दरवाजे पर हथौड़े से हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करती है। जब वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है तब आपकी आंखों के सामने द शाइनिंग, द हेयर्स, जॉनी वाला सीन देखने को मिलता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म जो माहौल बनाती है उसे हल्का नहीं पड़ने देती। कुछ सीन्स में कैमरा वर्क इसी माहौल को एलिवेट करने का काम करता है। एक सीन में जानवी झूले पर खड़ी होकर उसे तेजी से चलाने लगती है। उसके घर वालों को डर लगता है कि गिर गई तो क्या होगा, भाई को चोट ना पहुंचा दे। उस सीन में कैमरा कुछ शॉट्स में झूले के साथ उसी स्पीड पर चलता प्रतीत होता है। यह मेकर्स होशियारी से स्टंट डबल को भी छुपा लेते हैं, साथ ही सीन में ग्रिपिंग भी बना देते हैं। बाकी फिल्म का भयानक माहौल ऐसा असर डालता है कि एक पॉइंट पर पानी में तैर रहा रबड़ का मगरमच्छ भी विचित्र लगने लगता है। साहित्य और सिनेमा में एक सिद्धांत है जिसे चेकोव्स गन कहा जाता है। वो कहता है कि अगर हम दीवार पर बंदूक लटकी हुई देख रहे हैं तो उसे कहानी में आगे इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। यानी हर पहलू को कहानी में कुछ जोड़ना होगा, कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो सकता। शैतान में ऐसी कई डिटेल्स थी जिन्हें मेकर्स ने रैंडम तरीके से ड्रॉप किया और फिर उन्हें इस्तेमाल भी किया। फिल्म की डिटेलिंग पर कैसा काम हुआ है इसका एक उदाहरण बताते हैं। शुरुआत में पता चलता है कि कबीर और उसका परिवार इंग्लैंड घूमकर आया है। फिर एक जगह चाबी का छल्ला दिखता है, उस पर इंग्लैंड का झंडा बना हुआ है। ये वैसा ही था कि आप कहीं से आए और याद के तौर पर निशानी ले आए। मेकर्स ये छल्ला ना भी रखते तो कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता। फिल्म में अजय देवगन कबीर बने हैं जैसी जरूरत थी, उन्होंने वैसा काम किया है। वो कंट्रोल में रहकर एक्ट करते हैं, कहीं भी अचानक से फट नहीं पड़ते। उनके गुस्से वाले सीन में देखकर लगता है कि इस आदमी के मन में पहले से उबाल आ रहा था और वो इस कदर बाहर निकला है। कबीर की पत्नी ज्योति का रोल ज्योतिका ने किया। एक सीन में जहां ज्योति इतनी ज्यादा हिंसा देख चुकी होती है कि मानो उसे किसी भी विभत्स चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी आंखों के सामने घिनौनापन होते हुए देख रहे हो, बस कुछ कर नहीं सकते। किरदार में वो बेबसी ज्योतिका लेकर आती है। वनराज बने आर माधवन किसी स्विच की तरह काम करते हैं। एक पल में ये आदमी चिढ़ाड़ कर बोलेगा कि मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और अगले ही पल सोफे पर कमर सीधी करते हुए कैजुअल ढंग से चाकू से मारने का आदेश दे डालेगा। आर माधवन अपने किरदार में वो रहस्यवाद लेकर आते हैं जो उसे इंटरेस्टिंग बनाता है।
कुछ जगहों पर बस आपको उस आदमी पर गुस्सा भी आता है। शैतान साल 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है दोस्तों। ओरिजिनल फिल्म में बेटी का रोल करने वाली जानकी बोदीवाला ने ही रीमेक में जानवी का रोल किया है। ये पूरी कहानी जानवी पर टिकी हुई है। वनराज को बस शब्द बोलने थे। उनका कितना भयानक परिणाम हो सकता है उसका आइडिया हमें जानवी की हालत देखकर पता चलता है। बहुत सारे मौकों पर जानवी का किरदार ओवर द टॉप जाता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देती। कुछ सीन्स में आपको उनके किरदार के लिए बुरा महसूस होगा और पूरी स्थिति जानते हुए भी कुछ मौकों पर उस किरदार पर गुस्सा भी आएगा। 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम से बनी शैतान आपको एंगेज करके रखती है। एक पॉइंट पर आकर आपको आइडिया लग जाता है कि ये कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके ध्यान पर से अपनी पकड़ छूटने नहीं देती। आपको बता दें कि जानकी गुजराती फिल्म वश में भी इस किरदार के लिए खूब तारीफ बटोर चुकी है। माधवन ने फिर दिखाया है कि वो उम्दा कलाकार है। अजय देवगन और ज्योतिका ने भी एक बेबस माँ बाप की लाचारी को अपनी आंखों से बखूबी उतारा है। हालांकि अजय देवगन के कद के हिसाब से दर्शक उनके हिस्से में कुछ और मजबूत सीन की उम्मीद करते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत है। सुधाकर रेड्डी और एकांती की सिनेमेटोग्राफी, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और संदीप फ्रांसिस की चुस्त एडिटिंग आपका ध्यान भटकने नहीं देती। दिक्कत फिल्म के सेकंड हाफ में शुरू होती है। ऐसा लगता है कि इस हिस्से को हड़बड़ी में निपटा दिया गया है। फिल्म का अंत लॉजिक से परे लगता है। माधवन का किरदार शैतान क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बैकग्राउंड को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया, जो अखरता है। इलाके में इतनी लड़कियां लापता है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। एक और कई ऐसे सवाल हैं जो मन में आते हैं। फिर भी हॉरर फिल्मों के लाइट जलने बुझने, उल्टा चलने और झाड़ फूक वाले आम बॉलीवुडिया टोटके ना अपनाने वाली ये फिल्म माधवन और जानकी की बढ़िया एक्टिंग के लिए एक बार देखी जा सकती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।